ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहेंगे आपको। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीएसएल के अंदर हमारे वो खिलाड़ी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए हैं। वो खिलाड़ी जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं देते। शान से किस तरह देखती हैं? मोहम्मद रिजवान ने पहले मैच में 100 स्कोर कर दी, जिस तरह खुशदिल शाह ने आते साथ परफॉर्म करना शुरू कर दिया, या फ़खर जमान ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, साइम अयूब ने इंजरी के बाद आते साथ उन्होंने 50 कर दी। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स पीएसएल के अंदर तो बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो इन खिलाड़ियों को क्या हो जाता है? देखें जिस अंदाज में पाकिस्तानी बैटर्स हुए हैं, शहीन भी फॉर्म में, बाकी जितने आपने नाम लिए तमाम प्लेयर्स में परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक कह लेंगे पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि प्लेयर्स अगर अभी से अच्छा खेल रहे हैं तो आगे पाकिस्तान टीम इनको चांसेस मिलने भी चाहिए और पाकिस्तान को आगे सर्व करें जिस अंदाज में पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं। क्योंकि शायद फ्रेंचाइज क्रिकेट से इनको लगता है कि हम एक साल के लिए अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। रिजवान ने सेंचुरी की और मुझे लगता है शायद उसके बाद भी इनको T20 फॉर्मेट में जगह नहीं मिलनी चाहिए। अली तरीन ने ड्रेसिंग रूम में जो बात की कि एक प्लेयर को बहुत ट्रोल किया जाता था और ये कहा जा रहा था कि वो एक T20 के प्लेयर नहीं है, व्हाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर नहीं है, लेकिन और उसके बाद उन्हें आज के दिन आके खेल कर दिखाया। तो मुझे रिजवान ने शुरू में जब 50 की थी तब बहुत स्लो खेल रहे थे, जब उनका 60+ रन हुए तब उन्होंने आके छक्के चौके लगाए। तो मतलब अगर आप शुरू से ही तेज नहीं खेले तो बात तो फिर वही आ गई ना, पावर प्ले के अंदर हमें पावर हिटिंग चाहिए, पावर प्ले में अच्छे स्ट्राइक वाले हमें बैट्समैन चाहिए। तो मोहम्मद रिजवान आपको लगता है कि T20 में वापस आ जाएंगे क्या? देखिए वही बात है, रिजवान ने जो बात खुद से कही थी कि हम ये वाला फॉर्मूला आजमाते हैं। जब हाबियास के साथ वो जो ईद का शो एक आया था तो उसमें उन्होंने खुद को एक्सपोज किया था कि हम जो हल्का बोल रहे हैं हम उसको शुरू मारते नहीं है, हम उसका वेट करते हैं। मतलब कि पूरे 10 ओवर चले जाएंगे तो पीछे 10 ओवर में आप क्या करेंगे? मतलब जब एक बॉलर है, अब तो T20 का वो वाला टाइम चला गया कि जब आप इस तरह का काम करते थे, ये वाले आप स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते थे। अब चाहे कोई अच्छा बॉलर है, बुरा बॉलर है, हल्का बॉलर है, आपने सबको ही मारना है। तो आप ये वाली माइंडसेट से, मेंटालिटी से आप निकले और आप T20 मुझे इंटेंट की बात की जाती है, अब वो काम करें। अभी भी रिजवान की उस तरह की इनिंग्स नहीं थी, लेकिन वो बाद में इस तरह प्रिटेंड करते हैं शायद ब्रायन लारा वही है या फिर मतलब बड़े से बड़ा प्लेयर को मतलब इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि शायद बहुत बड़े प्लेयर हैं वो। अच्छा शाम से अगर हम बात कर लें पीएसएल के अंदर और खास तौर पे कराची के अंदर शायकीन की, तो कराची के शायकीन ने बहुत मायूस किया है। वहां कराची का मैच खेला गया लेकिन ऑडियंस वहां मैच खेलने नहीं आई। 5 मैचेस की उनको जो है ना नुमाइंदगी दी गई कराची को, लेकिन 5 मैच में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचेगा कि हमने गलती कर दी है, हमें मैचेस मुल्तान या पिंडी या लाहौर के अंदर रखने चाहिए थे या अदर सिटीज के अंदर रखने चाहिए थे जहां शायकीन आएगी। क्या आपको लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर कराची के अंदर से क्रिकेट खत्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता? देखिए मुझे नहीं लगता कि खत्म होने चाहिए, क्योंकि नेशनल स्टेडियम जो कि हमेशा से यहाँ पे शुरू से पाकिस्तान के कहले मैच होते हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हैं और 90s की दहाई में भी देखा गया कि वहाँ पे किस तरह से मेगा इवेंट्स भी हुए, आईसीसी के इवेंट्स भी हुए। तो मुझे नहीं लगता कि आप वहां से एकदम से लीग के मैचेस उठा के खत्म कर दें और आप ये कहें कि आपने यहाँ पे मैचेस नहीं करवाने इस वेन्यू पे। ठीक है, वहाँ पे लोग नहीं आते, आपको इस तरह से क्राउड नहीं मिलता, लेकिन कराची की टीम भी तो है ना, आप उन्हीं के मैचेस वहाँ पे आपने जो 5 रखे हैं, ठीक है, आप 5 के टीम तो क्वेटा ग्लैडिएटर की भी है, पेशावर ज़ल्मी की भी है। क्वेटा में मैचेस नहीं हो रहे, पेशावर में मैचेस नहीं हो रहे, तो कराची में नहीं होंगे तो क्या बड़ा हो जाएगा? कराची की शायकीन आ ही नहीं रही मैच देखने, तो हम क्यों फिर पैसे वेस्ट करें वहां पे कराची में मैच करवा के? नहीं कोई बात नहीं, कभी कभार आपको वहां से कह लेंगे प्रॉफिट या फिर आपको इन रिटर्न पैसा नहीं चाहिए होता, आपको कोई फायदा नहीं चाहिए होता। कभी कभार आप अपने अच्छाई के लिए भी काम करते हैं। लेकिन आपको एक चीज का पता है कि हमसाये मुल्क के अंदर ट्रोलिंग काफी ज्यादा हो रही है कि पीएसएल का मैच है और खाली स्टेडियम, उन्होंने पिंडी का स्टेडियम नहीं दिखाया जहां स्टेडियम फुल जैम पैक था। देखिए पिंडी की तो और लाहौर के या फिर मुल्तान के जो है क्राउड कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते इस लिहाज से, चाहे उनकी अपनी टीम का मैच है नहीं है, लेकिन वो हमेशा बड़ी तादाद में आते हैं और जैम पैक स्टेडियम होता है। लेकिन कोई मसला नहीं, मुझे लगता है कि शायद कराची में अगर क्राउड नहीं भी आता तो कोई इसमें कोई बड़ा इतना कोई रोने वाली बात नहीं है। लेकिन चंद एक लोग की बात करेंगे कराची से आप तो क्रिकेट ही खत्म कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। कराची पाकिस्तान का कहले एक मेन शहर है, वहां से आप या फिर उस मेन्यू से आप क्रिकेट को खत्म नहीं कर सकते, इससे आपकी यही है। बिल्कुल शान से आज बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, उस पर बात कर लें। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम का मुकाबला है शादाब खान से। किस तरह आप देख रही हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेवरेट करार देंगी या पेशावर ज़ल्मी को? बाबर आजम अपना पहला मैच हार चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी हारी हुई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पहला मैच जीती हुई है। मुझे लगता है अगर पेशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग करके 200+ रन बना लेती है, बिग टोटल लगा लेती है, तो इजी विन है उनके लिए। वैसे मैं ज़ल्मी के साथ जाऊंगी आज। अच्छा शाम से अगर हम बात कर लें पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड के ऊपर, तो उनके ऐसे खिलाड़ी जो बाहर बैठे हुए, मेहरान मुमताज, उनको चांस नहीं दिया जा रहा। पहले मैच में बाहर बैठे हुए थे, अब्दुल समद अभी करंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके हैं, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। आपको लगता है इन दोनों खिलाड़ियों को चांस देना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी को?
वैसे ज़ल्मी का अगर आप टीम देखें तो ओवरऑल बैलेंस टीम है। पहले उनकी बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात की जाती थी कि अच्छे बॉलर्स नहीं है, लेकिन अब अली रजा हैं, अज़ारी जोसेफ हैं, अली हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं बैलेंस टीम है। और अगर स्पिनर्स को देखेंगे, अपने मेहरान की बात की तो सुफियान मुकीम है अभी, लेकिन सुफियान ने पहले मैच में तो खैर बहुत ही रन कंसीड किए, बहुत मार खाई जी। तो अभी तक ठीक है उनकी टीम। मजीद मुझे लगता है बाकी जितने उनकी टीम में प्लेयर्स हैं वो यंगस्टर्स ही हैं, उस तरह का कोई प्लेयर नहीं जिसको आप कहें कि यार इसको नहीं टीम में होना चाहिए। तो आई थिंक टीम ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि आज बाबर आजम पे बहुत उम्मीदें हैं। शाम से आपने बात की बाबर आजम से बहुत उम्मीदें हैं, इसी तरह तमाम कौम की बाबर आजम से वाकई उम्मीदें हैं, लेकिन बाबर आजम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, खास तौर पे T20 के ऊपर। ओडीआई के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट के अंदर भी नॉर्मल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन T20 के अंदर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर PSL के अंदर इसी तरह की उनकी परफॉर्मेंस चलती रही, जिस तरह वो नाकाम हो रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि आगे जो हमारी सीरीज आ रही है अगेंस्ट बांग्लादेश या आगे एशिया कप आ रहा है, तो बाबर आजम को कंसीडर किया जाएगा? देखिए, बाबर आजम को कंसीडर करना चाहिए। बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट मुकम्मल ही नहीं है। बाबर आजम को अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपके पास इतने ओपनर्स हैं, मोहम्मद रिजवान ओपनर है, हसन नवाज ओपनर है, फखर जमान ओपनर है, साइम अयूब ओपनर है, हसीबुल्लाह ओपनर है, इतने ज्यादा ओपनर्स हैं, बाबर आजम की जगह कहां बनेगी T20 में? देखिए, अभी जो हमने 2026 में वर्ल्ड कप खेलने हैं, तो उससे पहले उसके लिए तो आप हसन नवाज को इतने कम टाइम में शायद मुझे नहीं लगता कि वो आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया के प्लेयर्स आते हैं डोमेस्टिक से तो वो ऑलरेडी इतनी क्रिकेट खेल के आए होते हैं। हमारे प्लेयर्स ने बहुत कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेली होती है। हसन नवाज के आप मैचेस उठा के मुझे बता दें कितने इनके डोमेस्टिक के हैं, तो आप किस बिना पे आगे इनको लेकर चलेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, फहर जमान ओपनर है, साइम अयूब है, उसके बाद बाबर आजम है, और ऐसा कोई कह लें कि लंबी फहरिस्त या लिस्ट नजर नहीं आती। हाँ, रिजवान तो ओपनर है भी नहीं, ना T20 के प्लेयर हैं, तो शायद बाबर आजम जो है आप बेशक उनको वन डाउन भेजें, नीचे भेजें। आपको लगता है कि मोहम्मद रिजवान अगर T20 टीम का हिस्सा होंगे तो वो बतौर ओपनर नहीं खेलेंगे, वो नीचे खेलेंगे? आपको याद होगा कुर्बानी का बकरा बाबर आजम बने थे, बाबर आजम नीचे बैटिंग के लिए आ जाते हैं, लेकिन कभी भी मोहम्मद रिजवान नीचे नहीं आते बैटिंग के लिए। देखिए, रिजवान जब से टीम में आया ना, वो अपनी ही मन मर्जियां करते हैं, जहां पे उनका दिल करता है ओडीआई में वो नीचे आ जाते हैं, T20 में ऊपर आ जाते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक सब काम करते हैं। तो मुझे लगता है शायद रिजवान T20 के प्लेयर ही नहीं है, तो अब T20 में इनको कंसीडर करना ही नहीं चाहिए। बाबर करते हैं और बाबर को होना भी चाहिए। शामजा, आपने बात कर दिया, आपने कहा कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान को टीम में नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा शादाब खान की कैप्टनसी के ऊपर। शादाब खान शानदार कप्तानी कर रहे हैं, लास्ट सीजन के अंदर भी उन्होंने जिस तरह अपनी टीम को फाइनल मैच जितवाया, और पहला मैच भी जो जिस तरह इस दफा शुरुआत की है, पहला मैच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुकी है, तो किस तरह आप देख रहे हैं सलमान अली आगा जो पाकिस्तान टीम के कप्तान है T20 के, वो कप्तानी में खेल रहे हैं शादाब खान की कप्तानी में? क्या आपको लग रहा है कि सलमान अली आगा को अगर हम देखें या शादाब खान को देखें तो दोनों में से आप किसको अच्छा कप्तान समझती हैं? मैं तो अगर कप्तानी में देखे तो सलमान अली आगा कहूंगी, क्योंकि शादाब खान देखें, जब रिजवान ने ट्रॉफी जितवाई थी मुल्तान सुल्तान को, तो उसके बाद बातें की जा रही थी कि रिजवान जो है अच्छे कप्तान हैं। उसके बाद 3 बार वो रनर्स अप में भी आए हैं। जब ट्रॉफी उठाई उसके बाद से अब तक जितने बाकी हुए हैं सीजन उसमें रनर्स अप ही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक लीग के कैप्टन को उठा के कह दें कि इंटरनेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल मटेरियल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग यही काम करते हैं, यही हम गलतियां करते हैं, जिसका बाद में हमें कह लें कि हमें सजा भी मिलती है। बिल्कुल। और शादाब खान को हमने कप्तान बना के भेजा था अफगानिस्तान टूर में, तो वहाँ पे शादाब ने क्या कप्तानी की थी, हम तीनों मैचेस हार के आए थे। वहाँ पे आपने अपने यंग ब्लड भेजा, यंगस्टर्स भेजे, उसके बावजूद ही हम तीनों मैच हारे। तो शादाब नॉट अ गुड कह लेंगे कैप्टन, लेकिन हाँ, उनकी जो टीम है या फिर उनकी जो मैनेजमेंट है वो इस तरह का कॉन्फिडेंस देती है प्लेयर्स को कि उनकी टीम मैच विन करती। अब देख लें मनरो को, देख लें कंडीशन क्या थी, अगली टीम से खेला नहीं जा रहा और मनरो ने आके वहाँ फेंका लगा दी अगली टीम का। तो शादाब को मुझे नहीं लगता कोई क्रेडिट जाता है इस चीज में। शान से आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, PSL करवाने का मकसद ये है कि यहाँ से हमें यंग टैलेंट मिले। PSL अगर खत्म हो जाती है तो आगे एशिया कप है या T20 वर्ल्ड कप, अगर उसके लिए हमें अच्छे प्लेयर्स ना मिले, अच्छे बॉलर ना मिले, अच्छे बैट्समैन ना मिले, अच्छे स्पिनर्स ना मिले, तो PSL करवाने का कोई मकसद है फिर? देखिए, PSL का मकसद ही यही है कि आपके बाहर के प्लेयर्स आते हैं, आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, यहाँ से आप यंगस्टर्स निकालते हैं, आप उनका कहीं ना कहीं इनको मतलब उन प्लेयर से सीखने को मिलता है। फिर पाकिस्तान के जो बिग नेम्स हैं, बाबर देख रहे हैं, शहीद हो गए, फहर जमान हो गए, तो यंगस्टर्स को सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि शायद यही पर्पस है एक PSL का, कि यहाँ से आपको टैलेंट नजर आता है। अगर आपको टैलेंट नहीं मिल रहा तो फिर इस लीग का फायदा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो अली रजा वाली चीज है कि हमारे पास तो पेसर्स हैं, कमी हो रही है, तो अली रजा के पास वेरिएशन है और उनका बॉल भी स्विंग होता है। तो एक तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को सर्व करेंगे और यहाँ से इसी साल इसी सीजन से निकलेंगे।
बहुत शुक्रिया शान से, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ हाजिर होते शान से बुशरा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। नाजरीन, पीएसएल करवाने का मकसद क्या है? कोई भी कंट्री है वो लीग क्यों करवाती है? वो लीग इसीलिए करवाती है कि उनको यहाँ से यंग टैलेंट मिले, उनको अच्छे स्पिनर्स मिले, अच्छे फास्ट बॉलर मिले, अच्छे बैट्समैन मिले। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान सुपर लीग की, तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्स क्रिकेटर्स कहते थे कि जिसने क्वालिटी क्रिकेट देखनी है या खेलनी है वो पाकिस्तान सुपर लीग में चला जाए। तो पाकिस्तान सुपर लीग करवाने का मकसद भी है कि हमारे पास अच्छा टैलेंट सामने आए। सुपर लीग अगर खत्म हो जाती है तो हमारे पास अगर अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स या अच्छे स्पिनर्स नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल से माली फायदा तो आपको हो जाएगा, आपके पास काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स आ जाएंगे, लेकिन आपके पास अच्छा टैलेंट नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान सुपर लीग्स के जो फ्रेंचाइज के ओनर है उनको सोचना पड़ेगा, कम से कम हर फ्रेंचाइज की कोशिश करे 1 से 2 ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे जो 1, 2, 3 या 5 साल पाकिस्तान को आगे सर्व कर सकें। नाजरीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।